सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुडोस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के मुझ पे कमेंट आए थे कि आप इन जो भी माइंड मैप्स हैं इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जैसे ही ये सारी सीरीज़ कंप्लीट होती है मैं किसी ना किसी तरीके से आपको इन सब माइंड मैप्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इससे क्या फ़ायदा होएगा, वॉच टाइम ही बढ़ा रहे हो आप तो अपना। हाँ, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट मेन प्रायोरिटी आप सब हो। इसीलिए मैं आपको सब चीज़ों की पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, हर एक नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। और बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स हर एक चैप्टर के मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम ऐसे नोट्स मिलते रहेंगे। और इन नोट्स की पीडीएफ है, इन माइंड मैप्स की पीडीएफ है जो, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं ये सब आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि हमारा अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की वीडियो होपफुली आपने देख ली होगी और आपने मुझे ज़रूर बताया होगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। तो थर्ड चैप्टर की वीडियो भी आप देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये माइंड मैप अच्छा लगा। तो नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो हम चैप्टर 2 यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ चुके हैं। तो उन सब कंसेप्ट्स का यूज़ यहाँ पे होएगा। मेजॉरिटी पोर्शन ऐसा है जो कि हम पढ़ चुके हैं, बस उसी की थोड़ी सी रिवीजन हमें करनी है। साथ ही साथ एक दो कंसेप्ट्स नए हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। अब जब भी एडमिशन होएगा पार्टनर का, हमें किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो क्या थी, जिसको मैंने OR से रिप्रेजेंट किया, जो भी उनकी ओल्ड रेशियो थी। साथ ही साथ जो इनकमिंग पार्टनर यानी कि हमारा न्यू पार्टनर आया है उसका क्या शेयर रहा, यानी उसने कितने शेयर्स के लिए पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है। सेकंड हमारा कंसर्न ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा कंसर्न रहेगा वो हमारा कंसर्न ये रहेगा कि जो हमारे पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने नए पार्टनर के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है। जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हम उनके शेयर में से वो पर्टिकुलर जो पार्ट है वो माइनस कर देंगे, तो हम पे उनका न्यू शेयर आ जाएगा और नए पार्टनर का शेयर हम पे था ही, जिससे हम अपनी बना सकते हैं जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। तो सबसे पहला काम किसी भी एडमिशन के क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, जिसके अंदर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका किसी भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन को करने के लिए यही होएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक बताना चाहता था, गुडविल का जब भी क्वेश्चन में मतलब गुडविल के बारे में पूछा जाता है, तो अगर आपसे पूछा गया है सबसे पहले बेसिक ओल्ड गुडविल के बारे में, ओल्ड गुडविल मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हमेशा आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी और उस ओल्ड गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या होएगी, गुडविल एक एसेट है, यानी एसेट डेबिट बैलेंस होते हैं एसेट्स के, तो गुडविल एक एसेट है तो उसके डेबिट बैलेंस होंगे। तो अब उसकी इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो से हम डेबिट कर देंगे। जैसे ABC पार्टनर्स है तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये है ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट। बट जब भी एडमिशन होगा किसी भी पार्टनर का, तो जो भी पार्टनर एडमिट होएगा वो अपना कुछ ना कुछ शेयर रखता है गुडविल का, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम देखेंगे कि हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। मान लो जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, फर्स्ट केस कि वो अपने जो गुडविल है वो प्रीमियम में लेके आया है। प्रीमियम में लेके आने का क्या मतलब है, ऐसी किसी चीज़ में एसेट्स की फॉर्म में लेके आया है या किसी और पर्टिकुलर ऐसी वैल्यूएबल थिंग की फॉर्म में लेके आया है जो हमारी फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में हम एंट्री क्या करते हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। साथ ही साथ जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है उस कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। और जब हम इस पार्टनर की जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया है तो अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कहाँ से पता लगी? फर्स्ट स्टेप जो हमारा था जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की थी, उसके अंदर जो भी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था उस पर्टिकुलर शेयर की जब हम रेशियो निकालेंगे तब हम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर जो उसका पुराना शेयर था उसमें से न्यू शेयर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा, जिससे हम उनकी रेशियो निकाल सकते हैं। अब मान लो कि जो पर्टिकुलर हमारा नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो अपना प्रीमियम लेके आया है कैश के अंदर या बैंक में उसने डिपॉजिट कराया, तो हम एंट्री क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल। बिल्कुल सेम एंट्री है, बस वहाँ पे एसेट्स लाया था, यहाँ पे कैश या बैंक में लेके आया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीमियम फॉर गुडविल के जो हम कैंसिलेशन करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री में हमने क्रेडिट किया, नेक्स्ट एंट्री में हम डेबिट कर देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जितने भी हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे। अब थर्ड केस, ये कुछ क्वेश्चंस में होता है कुछ क्वेश्चंस में नहीं होता है। ये कब होएगा? जब जो भी हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लिया अपने जो भी उनको मिली थी, मान लो 6000 की गुडविल मिली थी, या तो उसमें से कुछ पार्ट विड्रॉ कर लिया या पूरी की पूरी गुडविल का प्रीमियम ही विड्रॉ कर लिया, तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ से हमारे पास कैश गया है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने वो कैश ले लिया है। मान लो उसने 3000 रुपीज़ निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, जबकि प्रीमियम फॉर गुडविल उसके पास आया था 6000 का, तो उस केस में एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट डेबिट 3000। बाकी के 3000 उसके कैपिटल अकाउंट में एज इट इज़ पड़े रहेंगे। तो ये तो थी हमारा सारा ट्रीटमेंट गुडविल का जब भी हमारा कोई नया पार्टनर एडमिट होएगा। अब ये इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ एडमिशन हो रहा है बट हमें गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा क्वेश्चन है हिडन गुडविल के बारे में, और यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी बजाय कि हमें गुडविल की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी। अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा जैसे मान लो एक पार्टनर है, वो 10,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आ रहा है फॉर हिज 1/4 शेयर के लिए, मतलब उसको 1/4 शेयर हमने दिया है पार्टनरशिप के अंदर, और 1/4 शेयर के लिए वो 10,000 की कैपिटल लेके आया है। अगर 1/4 शेयर के लिए वो 10,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, इसका मतलब टोटल कैपिटल क्या होगी फर्म की? तो जो भी उसका शेयर है उसके रेसिप्रोकल से हम उसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10,000 इंटू 1/4 का रेसिप्रोकल जो कि होता है 4, 10,000 इंटू 4 मतलब 40,000। 40,000 उस पूरे फर्म की कैपिटल हो जाएगी, टोटल कैपिटल हमारे पास निकल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ जो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल लेके आया है। माइनस हम कर देंगे उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? जो पार्टनर्स की असल में कैपिटल थी, ठीक है ना, जो मतलब पार्टनर्स की कैपिटल थी पुराने पार्टनर्स की और नए पार्टनर की कैपिटल ऐड जब हम करेंगे, जब हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक्सेस वैल्यू बचेगी और यहाँ पे हमारी वैल्यू कुछ कम होएगी, तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारी हिडन गुडविल होती है। ठीक है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि हम हिडन गुडविल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब एक और यहाँ पे आता है, बट वो कभी कभार आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। उस केस में क्या होता है कि ना हमें रिजर्व्स गिवन है, हमें कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस गिवन है, हमें एसेट्स के बारे में गिवन है, बट हमें गुडविल निकालनी है। अब इस केस में हमें क्या करना है, हम सारे रिजर्व्स को, सारे कैपिटल जो भी अकाउंट है उनके बैलेंसेस को ऐड कर लेंगे, जिससे हमारे पास लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होना चाहिए था वो मिल जाएगा, और सारे एसेट्स को ऐड कर लेंगे जिससे हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है कि हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स इक्वल होती है, तो अगर हम लाइबिलिटी में से एसेट्स की वैल्यू माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी गुडविल होएगी और वो हमारी होएगी हिडन गुडविल। ठीक है, तो ये सब बातें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है कि हाँ, सबसे पहले ये थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर में आता है, थ्योरी आती है थोड़ी सी गुडविल के बारे में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गुडविल होता क्या है? गुडविल का अगर हम सिंपल भाषा में मतलब कहें, रेपुटेशन है उस फर्म की, जितनी अच्छी रेपुटेशन यानी उतने अच्छे प्रॉफिट्स, उतनी अच्छी उस पर्टिकुलर जो भी फर्म है उसकी गुडविल।
जो गुडविल है वो है मार्केट इमेज, मार्केट में उस पर्टिकुलर फर्म की इमेज कैसी चल रही है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें मेंशन किया गया है AS 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर, जिसके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो पर्टिकुलरली फोकस करता है इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर कि जब तक, और उसमें मेन कंसिडरेशन हमें किस चीज़ की रखनी है, जब तक हमने गुडविल के लिए कुछ भी पैसे स्पेंड नहीं किए हैं, हमने कोई गुडविल परचेज करने के लिए मान लो कुछ पर्टिकुलर मनी स्पेंड नहीं किया। अब गुडविल परचेज करने के लिए मनी कैसे स्पेंड होएगी, मान लो किसी पर्टिकुलर फर्म में पहले से ही क्लोथ का बिजनेस था, अब मेरे माइंड में आता है कि मैं क्लोथ का बिजनेस करना चाहता हूँ और वो फर्म काफ़ी टाइम से क्लोथ का बिजनेस कर रही है, अब वो फर्म सेल करना चाहती है अपने सारे बिजनेस को, तो मैं डायरेक्टली उस फर्म को अप्रोच करता हूँ और उसका पूरा बिजनेस परचेज कर लेता हूँ, तो उस फर्म की जो गुडविल होएगी ना वो भी मुझे मिलेगी, यानी जितना भी मार्केट में उसने अर्न किया होगा पिछले कुछ सालों में ट्रेड करने के थ्रू, तो वो सारी गुडविल भी अब मेरी हो जाएगी। तो जितने भी एसेट्स की वैल्यू होगी, मान लो 40,000 एसेट्स की वैल्यू बनती है, बट हमें उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जितना वो डिमांड करेंगे। उन्होंने डिमांड किया 50,000, मतलब कि 10,000 एक्स्ट्रा किस चीज़ का वो डिमांड कर रहे हैं, वो है हमारी गुडविल का। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें कहता है कि जब तक हम कोई कैश ना स्पेंड करें या कोई परचेज कंसिडरेशन पे ना करें किसी पर्टिकुलर गुडविल के लिए, तब तक हम उन्हें बुक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आता है गुडविल के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। अब आता है कि अगर हमारा इसमें ना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, मोस्टली क्वेश्चंस में ये हमें मिल जाती है। तो अब हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, जो कि अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए हुए हैं, उन प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट्स में से हम जो भी हमारे बैड डेट्स हुए हैं वो हम माइनस कर देंगे, जिसके थ्रू हमें मिल जाएगा कि हमारा जो, जैसे मैंने देखो सबसे पहले न्यू प्रोविज़न जो हमने बनाया है उसमें से हम माइनस कर देंगे जितने भी हमारे बैड डेट्स हुए हैं, चाहे वो ओल्ड के हों, चाहे वो ओल्ड पार्टनरशिप के हो, चाहे वो न्यू पार्टनरशिप की हो, और उसमें हम माइनस कर देंगे हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था ओल्ड, जो हमने पहले ओ बना रखा था। तो इससे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमें पता लग जाएगा कि इतनी पर्टिकुलर वैल्यू के प्रोविज़न अभी भी हमारे पास पड़े हैं। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमने न्यू ऐड किए, उसमें हमने बैड डेट्स ऐड किए, चाहे वो पिछले साल के हो, चाहे वो करंट ईयर के हो, ये करंट पार्टनरशिप के हो, उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि ओल्ड पार्टनरशिप के थे, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास बन जाएगा कि कितना हमारे पास प्रोविज़न अभी भी बचा हुआ है, और प्रोविज़न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये थे हमारा सारा चैप्टर, जिसके अंदर मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी जो भी इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड थी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट करके रिव्यूज़ ज़रूर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।